सब विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 का पहले के 2 सवाल इस वीडियो में हम कवर करेंगे। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है अपना, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। उसका पहला सवाल देख रहे हैं, उसके बाद हम दूसरा सवाल भी देखेंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पहले का पहला सवाल और पहले का दूसरा सवाल। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल है अपना, x वर्ग ऋण 2x ऋण 8। इसका हमें क्या करना है? सर्वप्रथम तो शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। उसके बाद सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले तो अपन शून्यक निकाल लेंगे, उसके बाद अपन सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यक कैसे निकालता है? देखिए, गुणा करने पर एक चीज़ हम लिखेंगे, गुणा करने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन? गुणा करने पर एक लिखेंगे जोड़ने। ये रफ कार्य है अपना, है ना? क्या है ये? रफ कार्य। ये दिमाग का सवाल है और दिमाग में भी याद रख सकते हैं। और ये देखिए, गुणा करने पर, जोड़ने पर और घटाने पर, तो समझिए ये होता क्या है। देखना, पहली संख्या कौन है? x वर्ग। आखिरी संख्या कौन है? 8। इस x के साथ कोई भी संख्या नहीं है, कुछ भी संख्या नहीं है क्या? नहीं। मतलब इसके साथ कौन रहेगा? एक। जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ हमेशा एक होता ही है बेचारा, नहीं होता ना? होता है। देखिए, x वर्ग का गुणांक क्या होता है? हमेशा इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो एक रहेगा। x वर्ग का गुणांक क्या रहेगा? एक रहेगा। तो देखिए, पहली संख्या कौन हुई? 1। आखिरी संख्या कौन हुई? ऋण के 8। 1 का गुणा ऋण 8 में करेंगे तो गुणा करने पर कितना आ रहा है? ऋण के 8 आ रहे साहब। पहली संख्या का और आखिरी संख्या का गुणा किया तो गुणा करने पर क्या आ रहा है? ऋण का 8। बीच में कौन है? ऋण के 2। बीच में कौन है? ऋण के 2। शून्यक का मतलब होता है बीच वाली संख्या का टुकड़ा करना, मतलब गुणनखंड करना। तो बीच में कौन विराजमान है? ऋण के 2 है साहब। हमें जोड़ने घटाने पर ऋण 2 लाना है और गुणा करने पर कितना लाना है? ऋण 8। तो देखिए कैसे लाएंगे। ऐसे दिमाग का प्रयोग कीजिए थोड़ा सा। ऐसी 2 संख्याएं सोचिए, जिन दोनों का हम आपस में गुणा करें तो ऋण 8 आ जाए। अभी चिन्ह पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ 8 आ जाए। कितना आ जाए? 8। चिन्ह पर ध्यान मत दो। गुणा करने पर कितने लाने? 8। और जोड़ने घटाने पर कितने लाने? 2। ऐसी 2 संख्या सोचिए, जिन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 8 आ जाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे या घटा देंगे तो 2 भी मिलने चाहिए। ऐसी कौन कौन सी संख्या है? पहले तो ये सोचिए, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिन दोनों का हम आपस में गुणा करें तो 8 आए। एक तो है 8 गुणित 1 और एक है 4 गुणित 2 और एक क्या? और ऐसी संख्या है जिन दोनों का आपस में गुणा करें तो 8 आ रहा है। ये क्या? और कोई संख्या? एक तो 8 गुणित 1, 8 एकम 8, 4 दूनी 8। और कोई संख्या है क्या आपके दिमाग में जिन दोनों का हम गुणा करें तो 8 आ रहा है? ऐसी कोई संख्या नहीं है। जिन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 8 आएगा, है क्या? देखो, 2 गुणित 4 पहले लिखो या 4 गुणित 2 पहले लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, संख्या तो सेम है ना। ठीक, अब देखो, इन दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़ा अपन को सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करना है? देखिए, गुणा करने पर तो 8 आ गया साहब, आ गया, ये आ गया गुणा करने पर 8। अब इन दोनों टुकड़ों को जोड़ने घटाने पर 2 भी मिलने चाहिए। या तो जोड़ने पर 2 मिल जाओ या घटाने पर 2। तो 8 में 1 जोड़ा 9, 2 आया क्या? 8 में से 1 घटाया 7, 2 आया क्या? ये टुकड़ा अपन ले ही नहीं सकते हैं। ले सकते हैं क्या? देखिए, 4 में 2 जोड़ा 6, आया क्या? 2 नहीं आया। बट 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिले कि नहीं मिले? मिल गया ना। तो अपना टुकड़ा कौन सेलेक्ट होगा? 4 और 2, क्योंकि 4 दूनी गुणा करने पर 8 भी आ गए और जोड़ने घटाने पर 2 भी आ गए। 4 में से 2 गए, 2 बच जाएंगे और 4 का गुणा 2 में करेंगे 8। कहने का मतलब यही है टुकड़ा विधि। ठीक है, मतलब शून्यक टुकड़ा करके निकालना। एक और होता है अपना एलसीएम वाला फॉर्मूला, वो भी बता देता हूँ। पहली संख्या कौन? 1। आखिरी संख्या कौन? 8। 1 का गुणा 8 में कीजिए, 8 एकम 8। ये सीखा होगा ना एक अध्याय में। 2 चुके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 टुकड़े होंगे। देखिए, 2 दूनी 4 और 2, 2 और 4। देखिए, ऐसे भी आ गए, ऐसे भी आ गए। 2 दूनी 4, इसमें भी दिमाग का प्रयोग तो करना पड़ेगा। और 2 ऐसे कैसे सिंगल बच रहे, मतलब 2 और 4 टुकड़ा है, 4 और 2। ठीक है, देखिए
पहली संख्या ऐसी की ऐसी, टुकड़े कौन से मिले अपन को 4 और 2। अब यहाँ पर चिन्ह का ध्यान रखना है, कौन सा धन का रहेगा कौन सा ऋण का रहेगा, दोनों ऋण के रहेंगे दोनों धन के रहेंगे या एक धन का रहेगा एक ऋण का रहेगा। देखना, मान लो मैं दोनों टुकड़ों को ऋण लगा दूंगा तो ऋण ऋण धन 4 दूनी 8 धन के आ जाएंगे। मुझे तो ऋण के चाहिए, किसके चाहिए ऋण के, तो एक में मुझे ऋण लगाना पड़ेगा और एक में धन, तो किस में ऋण और किस में धन। देखना, ऋण के 4 लिख दो और धन के 2, ऋण 4 का गुणा धन 2 में करूंगा, ऋण धन ऋण 4 दूनी 8, ठीक है साहब, गुणा करने पर ऋण 8 मिल गए। अब देखिए जोड़ने घटाने पर ऋण 2 चाहिए, तो देखिए ऋण 4 में से धन के 2 जाएंगे तो ऋण के 2 बचे कि नहीं बचे, बच गए ना। तो देखिए घटाने पर भी ऋण 2 आ गए, गुणा करने पर भी ऋण 8 आ गए कि नहीं आए, आ गए। देखिए हमारा टुकड़े कौन आया, ऋण का 4 और धन का 2, तो हम लिख देंगे x का वर्ग ऋण का 4, साथ में कौन है x लगा देंगे दोनों टुकड़े के साथ में, क्या लगा देंगे x, ऋण 4 x, और सेकंड टुकड़ा कौन है 2, तो यह आ जाएगा कै का 2 धन का 2, तो धन का 2x, आखिरी संख्या कौन ऋण 8, ठीक है। अब देखिए हमें लेना है कामन, क्या लेना है कामन, इन दोनों में से क्या कामन आ रहा है, इन दोनों में ये चेक कीजिए कि भाग किसका जा रहा है, इन दोनों में किसका भाग जा रहा है सेम संख्या, देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x, मतलब x का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है x का, दोनों जगह x का भाग जा रहा है, तो हम ले लेंगे x कामन, क्या कामन ले लेंगे x कामन। तो देखिए x का भाग x वर्ग में देंगे, आपने सीखा होगा x का भाग x वर्ग में देंगे तो क्या बचेगा एक x और बच गया, x से वर्ग कैंसिल, मतलब एक x बच गया। आगे बढ़ेंगे ऋण, ये लगाया ऋण, x का भाग 4x में देंगे, देखना x का भाग किस में देंगे 4x में, x से x खत्म हो गया, क्या बचा 4, जो संख्या लिखी वो क्यों यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से भी अपन को कामन लेना है, कैसे कामन लेंगे, अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर मुझे लाने हैं धन के 2x, यहाँ पर देखो दोनों जगह सेम संख्या होती है, दोनों जगह सेम संख्या होती है। यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि इसका गुणा इसमें करूँ तो धन के 2x आ जाए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे धन के 2, क्या लिखेंगे धन का 2, क्योंकि धन 2 का गुणा x में करेंगे 2x आए कि नहीं आए, आगे धन का गुणा ऋण में करेंगे धन ऋण ऋण 2 चौके 8, ये भी मिल गया। हमने कामन क्या लिया x धन 2, हमने कामन लिया x और धन का 2, तो इन दोनों को हम लिख लेंगे कोष्टक में, और इन दोनों में से एक संख्या को लिखना है, सिर्फ 2 संख्या सेम आती है, उन दोनों में से एक को लिखेंगे x ऋण 4। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है शून्यक, आपको पता ही होगा किसी भी संख्या का शून्यक हम निकालते हैं तो उसके बराबर में 0 लगाते हैं, क्या लगाते हैं बराबर में 0, तो x धन 2 के बराबर 0 और x ऋण 4 के बराबर 0। शून्यक निकाल रहे हैं तो दोनों में बराबर में 0 लगाना है, धन का 2 है बराबर से उधर गया तो ऋण का 2, तो ये तो पहला शून्यक, x ऋण 4 बराबर से उधर गया तो धन का 4, ये दूसरा शून्यक हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे अथा द्विघात बहुपद के शून्यक, अथा द्विघात बहुपद के शून्यक, क्या आ गया ऋण 2 और क्या है ऋण 2 और 4 हैं, तो ये तो आ गए अपने, क्या आ गए शून्यक आ गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, ये तो अपना रफ कार्य था है ना, ये तो आपको समझाने के लिए हमने इतना रफ कार्य किया था, ठीक है। ये तो आ गए अपने शून्यक आ गए, कौन कौन से ऋण के 2 और 4। हमें क्या ज्ञात करना है आगे हमें देखो सत्यता की जांच करनी है, क्या ज्ञात करनी है सत्यता की जांच, तो जांच कर लेते हैं अपन। जांच 2 टाइप की होती है, कितने टाइप की 2 टाइप की, एक तो शून्यकों का योग से करेंगे और एक करेंगे शून्यकों का गुणनफल से, ठीक है। जांच कर लेते हैं शून्यकों, है ना, जांच करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपको पता है ना सूत्र, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटा a, ये याद ही होगा आपको, शून्यकों का योग का सूत्र होता है अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटा a। अब अल्फा बीटा के स्थान पर क्या आएगा, देखना ये जो अपने शून्यक निकले ना, हमने अभी शून्यक निकाले, पहली संख्या होती है अल्फा, क्या होती है पहली संख्या अल्फा, सेकंड संख्या होती है बीटा, क्या होती है सेकंड संख्या बीटा। जो हमने शून्यक निकाला है पहला शून्यक अल्फा होता है और दूसरी संख्या होती है बीटा, तो शून्यक अल्फा की जगह क्या जाएगा ऋण 2 धन बीटा की जगह 4, समझ गए ऋण 2 4 कहाँ से है, ये तो अल्फा ऋण 2 ये बीटा 4 बराबर। अब देखिए ऋण b और a क्या होता है, सवाल में आ जाइए,
ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी। संख्यात्मक मान x, देखो बी में ऐसे लिखेंगे बी 2x लिख दो, है ना, 2x से लिखेंगे। x के साथ कौन संख्या उसको लिखना है, x के साथ कौन है, ऋण के 2, तो ये तो b हो गया ऋण का 2, c कौन हो गया ऋण का 8। बट a क्या हुआ, इस x के साथ तो कुछ भी नहीं है, a क्या लेंगे, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है ना, x वर्ग के साथ कुछ भी नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो x वर्ग के साथ कुछ भी नहीं है मतलब क्या है 1, तो a के स्थान पर क्या आएगा 1, b के स्थान पर ऋण 2। तो देखिए ये तो ऋण का चिन्ह, सूत्र का ऋण का चिन्ह लगाया, सूत्र का भी, b कितना है, आगे बढ़िए, b कितना है, b है अपना ऋण का 2, ये इसमें भी ऋण लग रहा है तो इसको कोष्टक में लिखेंगे ऋण का 2। a कितना है, इसके साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो a कितना 1। देखिए इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, घटाव, असमान चिन्ह होते हैं, संख्या घटाव होता है। धन 4 में से ऋण के 2 गए तो धन के 2 बचे, ऋण ऋण धन, देखिए ऋण का गुणा ऋण में कोष्टक लग रहा है, ऋण का गुणा ऋण में करेंगे, ऋण ऋण धन 2/1, 1 का भाग 2 में देंगे तो क्या आएगा 2, तो ये आ गया। अब देखिए सेकंड हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालते हैं अपन, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a, क्या होता है, अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a, पता है ना, अल्फा कौन, ये अल्फा ऋण 2 गुणित बीटा कौन 4, सी कौन, ठीक है आ जाइए, सी ऋण 8, ये लिखा ऋण 8/a, ए कौन आपको पता ही है 1, ये लिखा 1, ऋण 4, ऋण 2 का गुणा धन 4 में करेंगे, 4 दूनी 8, ऋण का आएंगे, ये ऋण का ये धन का, ऋण धन ऋण होता है, 1 का भाग ऋण 8 में देंगे, ऋण 8 आएगा, दोनों पक्ष बराबर आ गए, मतलब अपनी जांच क्या है, जो अपन ने सवाल किया वो सत्य है, मतलब सही है, ये अपना सिद्ध हो गया और ये अपने उत्तर आ गए दोनों, ये तो शून्य के उत्तर आ गए और ये अपने जांच करनी है, अपने अल्फा प्लस बीटा लिखा था, इसको हम बिगाड़ देते हैं, आपको समझाने के लिए नाम दिए थे, समझ ही गए हैं, पहली संख्या अल्फा होती है, सेकंड संख्या बीटा, ठीक है। ये पहला सवाल हमने हल किया है, पहले का पहला क्वेश्चन, अब हम हल करेंगे पहले का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले का दूसरा क्वेश्चन अपन हल करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। पहले का दूसरा क्वेश्चन अपना 4s वर्ग ऋण 4s धन 1, आप समझ गए होंगे, पहला सवाल आपने समझा ही है, दूसरा सवाल आपको ऑटोमेटिक समझ में आने वाला है। पहली संख्या कौन 4, आखिरी संख्या कौन 1, तो पहली संख्या का आखिरी संख्या में क्या करना है, गुणा, गुणा करने पर, है ना, गुणा करने पर कितना प्राप्त करना है अपन को, 4 का गुणा 1 में करेंगे, गुणा करने पे चाहिए अपन को 4, बीच में कौन है ऋण 4, तो 4 हमको लाने हैं जोड़ने घटाने पर, किस में लाने हैं, जोड़ने या घटाने पर लाने हैं अपन को ऋण के 4। तो देखिए पहली संख्या का आखिरी संख्या में गुणा किया, देखिए पहली संख्या का आखिरी संख्या में गुणा, 4 एकम 4, गुणा करने पर लाने हैं 4, बीच में कौन है ऋण के 4, इस ऋण के 4 को लाना है जोड़ने घटाने पर, दिमाग का प्रयोग कीजिए। दो संख्या ऐसी देखिए जिन दोनों का गुणा करें तो 4 आते हैं, तो 4 गुणित 1 तो हो गई 4, और 1 हो गई 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, और है क्या कोई संख्या जिन दोनों का आपस में गुणा करें तो 4 आ रहा है, कोई नहीं है, ये 4 और 1 और 2 और 2 4, ठीक है, 2 गुणित 2 4, तो 4 एकम 4, और कोई संख्या नहीं जिन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे तो 2 आएंगे, है क्या, नहीं है। अब इन दोनों टुकड़ों में से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कैसे, इससे सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट इससे होते हैं, अभी किससे होते हैं, जोड़ने घटाने से सेलेक्ट होते हैं। मान लो मैं 4 और 1 को रखूँगा, 4 में से 1 गए, 4 बचे क्या, 4 में 1 जोड़े 4 हुए क्या, 5 हो गए ना, तो ये टुकड़ा कैंसिल। 2 में से 2 गया, घटाने पर आए क्या 4, नहीं, लेकिन जोड़ने पर आ गए, 2 2 4 और 2 दूनी 4, गुणा करने पर भी 4 मिला के नहीं मिला, मिल गया, जोड़ने पर भी 4 मिला के नहीं मिला, मिल गया। लेकिन अब हमें चिन्ह का ध्यान रखना है, कौन सा धन का कौन सा ऋण का। देखिए मान लो मैं दोनों धन के रख दूं, तो धन धन धन, धन के 4 आए जोड़ने पर, लेकिन ऋण के 4 चाहिए मुझे, किसके चाहिए, ऋण के 4, तो हम रखेंगे ऋण के 2, ऋण के 2, क्योंकि ऋण ऋण धन, लेकिन उत्तर ऋण में, तो जोड़ने पर ऋण के 4 मिले, मिल गए, ऋण 2 का गुणा ऋण 2 में किया, 2 दूनी 4, ऋण ऋण धन, तो गुणा करने पर भी धन के 4 और जोड़ने पर ऋण के 4, तो टुकड़े क्या हो गए, ऋण 2 ऋण 2। हम यहाँ जो बीच में टुकड़े रखेंगे ऋण के 2 और ऋण के 2। अब देखिए एलसीएम से 4 का गुणा 1 में करो, 4 एकम 4, 4 के एलसीएम निकालो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, टुकड़े क्या है 2 2,
कैसे भी कर लो, इस विधि से इस विधि से। टुकड़े क्या है, 2 2, तो टुकड़े रख देंगे अपन। देखिए 4s वर्ग अपना ऐसा कैसे, टुकड़े क्या है, ऋण के 2 ऋण के 2 ऋण के 2, साथ में कौन है 4 के, s, ऋण 2s प्लस आखिरी संख्या कौन है 1। आखिरी संख्या को ऐसा कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेना है, इन दोनों संख्याओं में चेक कीजिए किसका भाग जा रहा है। तो देखिए यहाँ 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है ना, यहाँ भी 2 का भाग, यहाँ भी 2 का भाग, तो क्या कॉमन आ गया 2। साथ में यहाँ भी s, यहाँ भी s, मतलब s का भी भाग जा रहा है, तो साथ में आ गया s, मतलब कॉमन आ गया 2s। कॉमन क्या है 2s। आगे बढ़ेंगे, कोष्टक 2 का भाग 4 में लगाओ, 2 दूनी 4, कितनी बार पाड़ा बोला, 2 बार, 2 1 कम 2, 2 दूनी 2 बार। देखो 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार ही तो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये 2 लिख दिए। s का भाग s वर्ग में 2 साहब, s का भाग s वर्ग में देना है, मतलब 2 बार होता है ये। s से s कट गया, s बच गया, क्या बच गया s। s का भाग s वर्ग में दिया, वर्ग कैंसिल हो गया, क्या बचा s। आगे बढ़ेंगे, 2s का भाग 2s में 2, ऋण का चिन्ह, ये ऋण का चिन्ह, 2s का भाग 2s में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, 2s से कम 2s। जो संख्या हमने यहाँ लिखी सेम संख्या ऐसी कैसी यहाँ लिखे, देखो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जो सेम संख्या हमने यहाँ लिखी वो क्यों सेम संख्या यहाँ पर आती है, ठीक है। ये s है अपना। अब ये देखिए इसमें से कॉमन लेना है, किस में से कॉमन लेना है, इन दोनों पद में से। यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है अपने दिमाग का प्रयोग करके कि इसका गुणा हम इसमें कर दे तो ऋण के 2s मिल जाए। कितने मिल जाए, ऋण के 2s। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ ऐसी संख्या लिखिए कि इसका गुणा अगर मैं 2s में करूँ तो मुझे ऋण के 2s प्राप्त हो जाए। यहाँ लिखूंगा ऋण का 1, क्या लिखूंगा, ऋण का 1, क्योंकि ऋण 1 का गुणा 2 में करेंगे, ऋण धन ऋण 2 1 कम 2, और ऐसा कैसी आ गया। अब देखिए ऋण का गुणा ऋण में करेंगे, ऋण ऋण धन 1 1 कम 1, मिला कि नहीं मिला, ठीक है। हमने कॉमन क्या लिया उसको लिख लो, हमने कॉमन लिया 2s और ऋण 1, इन दोनों को लिख लो, 2s ऋण 1। इन दोनों में से एक संख्या को लिखना है तो लिख देंगे 2s ऋण 1, दोनों में से एक संख्या को लिख दिया। अब निकालना है अपन को, क्या निकालना है, शून्यक। और शून्यक निकालने के लिए आपको पता ही है, अभी समझा अपने पहला सवाल में, बराबर क्या लगाते हैं अपन, 0 लगाते हैं। तो 2s ऋण 1 बराबर 0, 2s ऋण 1 बराबर 0। ऋण का 1 है, बराबर से उधर गया तो किसका बन गया, धन का 1। ऋण का 1 है, बराबर से उधर गया तो बन गया धन का 1। कोई संख्या ऋण में होती है, बराबर से उधर जाती है तो धन में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए ये दोनों संख्याएं साथ में, चर और अचर दोनों साथ में, मतलब 2 का s में क्या हो रहा है, गुणा। 2 का s में क्या हो रहा है, गुणा। 2 को बराबर से उधर ले जाएंगे, किस में जाएगी, बटे में, तो 1/2। s बराबर आ गया 1/2। 2 का s में क्या हो रहा है, गुणा। 2 को बराबर से उधर ले जाओ बटे में, तो ये आ गया 1/2। तो अथा क्या लिखेंगे हम लिखेंगे अथा द्विघात बहुपद के शून्यक। कौन आ गए, द्विघात बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 हैं। तो ये है अपने द्विघात बहुपद के शून्यक। अब हमें क्या निकालना है, हमें जांच करनी है। क्या करनी है हमें, जांच, संबंध की सत्यता की जांच। पता है ना, आपको पता चल गया होगा। जांच कैसे करते हैं, नंबर 1 फॉर्मूला क्या अपनाते हैं, शून्यकों का योग से करते हैं, है ना। शून्य को यहाँ लिख देंगे अपन जांच। क्या लिख देंगे अपन, जांच कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, जांच। पहली जांच अपन निकालेंगे शून्यकों का योग, और योग को पता है किस में लिखते हैं, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a। अल्फा कौन, पता चल गया, अल्फा पहले सवाल में, ये अल्फा और ये बीटा। पहली संख्या अल्फा होती है और सेकंड संख्या बीटा। अल्फा कौन 1/2, धन बीटा कौन 1/2, दोनों सेम है तो, है ना, बराबर ऋण ऋण। इधर आ जाइए सवाल पर, ये a अपना, ये b अपना और ये c। ऋण का चिन्ह ये लगाया, सूत्र का ऋण का चिन्ह b कितना, b है अपने पास ऋण के 4, s नहीं लेना है, ठीक है, संख्या लेनी है ऋण के 4। तो ये ऋण के 4 कोष्टक में लिख दिया, बटे a कितना है, a है अपने पास 4, ये लिख दिया 4। देखिए यहाँ अपन लेंगे एलसीएम, दोनों समान, हर समान है तो एलसीएम भी समान आता है। तो ये ले लिया अपन ने, 2 और 2 का एलसीएम 2, ठीक है। अब देखिए 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 का भाग 2 में दिया,
एक बार, 2 एक कम, देखिए 2 एक कम 2, 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 एक कम 1 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे, 2 एक कम 2, 1 आया, 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या में, 1 एक कम 1, तो ये हो गया, निकालना आते ही होगा, आपने सीखा होगा 9वीं कक्षा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऋण का गुणा ऋण में करेंगे, ऋण है ऋण धन, तो 4/4, 1 और 1 कितना हो गए 2, 2/2 बराबर 4 से 4 कटे, 4 एक कम 4, 1 एक कम 1, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1, देखिए 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही आएगा, 1 बराबर 1, क्या है 1 बराबर 1, समझ गए होंगे। देखिए 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, तो 1 बराबर 1। उसके बाद निकालेंगे हम शून्यों का गुणनफल। क्या निकालेंगे? शून्यों का गुणनफल। शून्यों का गुणनफल का सूत्र होता है अपने पास, शून्यों का गुणनफल होता है अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a। अल्फा गुणित बीटा, ये पहली संख्या अपनी अल्फा और सेकंड संख्या अपनी बीटा। अल्फा कौन है 1/2 गुणित बीटा कौन है 1/2 बराबर c/a। c कौन है अपना 1, ये अपना c 1/a कितना अपना, ये पहली संख्या a है तो ये अपनी a, 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4। देखिए 1/4 बराबर 1/4, तो अपना देखिए यहाँ भी बराबर उत्तर आए, यहाँ भी बराबर, मतलब अपना जो सवाल है बिल्कुल राइट सवाल हमने किया है, सिद्ध हुआ। देखो सत्यता की जांच का मतलब ये होता है कि जो आपने सवाल किया ना उसका जो संबंध निकालते हैं अपन और दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं, अपन ने जो सवाल करके आए हैं वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, इससे हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है कि हमने सवाल बिल्कुल अच्छी तरीके से किया, तो ये संबंध की सत्यता की जांच होती है। ठीक है, आपको सवाल समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने 2 सवाल देखे हैं, प्रश्न नंबर पहले के पहला और दूसरा सवाल। अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ अगला सवाल लेकर आएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आपको दोनों सवाल अच्छे समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।